एक दूर राज्य में एक पादरी अपनी दो जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। जुड़वा होने के बावजूद वे एक दूसरे से बहुत अलग थे। एक का नाम मारिया था, दूसरी का मैरी। आज का दिन और दृश्य कितना सुंदर है। यह मुझसे अधिक सुंदर नहीं हो सकता। हाँ मेरी प्यारी बहन, ये तुम्हारी तरह सुंदर नहीं है। मारिया बचपन से ही शांत, सरल और बुद्धिमान थी, लेकिन मैरी को केवल अपनी सुंदरता पर गर्व था। वो स्वार्थी और जिद्दी थी। अपने 19वें जन्मदिन पर मंत्री ने एक बड़ी दावत का आयोजन किया। सभी राज्यों के राजाओं और उनके परिवारों को निमंत्रण भेजा गया। सभी लोग इस बड़े भोज के लिए सज धज कर आए थे। मारिया ने एक सुंदर राजकुमार को देखा। मैरी भी उसी राजकुमार को देख रही थी। देखो, वो राजकुमार कितना आकर्षक है। हाँ, वो आकर्षक है। वो राजकुमार अवश्य ही मुझे चुनेगा। क्यों? मेरे साथ गलत क्या है? ये तो आप पहले से ही जानते हैं, है ना? भोज में राजकुमारी के परिवार ने मैरी के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा। ये जानकर मारिया बहुत दुखी हो जाती है और वो जंगल की ओर चल देती है। जब वो आगे बढ़ती है तो एक बूढ़ा जादूगर उसे रोक लेता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन अशांत है, तुम जंगल जा सकते हो, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करना याद रखना। सारे काम आशापूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और मेहनत से करना और कभी हार मत मानना। मारिया, तुम बहुत होशियार हो। मुझे तुम पर विश्वास है। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि घास हिल रही है और शोर वहीं से आ रहा है। मारिया घास के पास आती है और उसे देखती है। ओह, यह क्या है प्रिया? आप इस जाल में कैसे फंस गए? रुको, मैं तुम्हें इससे बाहर निकालूंगा। वाह, तुम बहुत सुंदर हो। आप सोने की तरह चमक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? तुम बोल सकते हो। हाँ, मैं आपका दयालु स्वभाव देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप आगे बढ़ते रहें। वो आगे बढ़ती है। डरावने जंगल में कुछ देर रहने के बाद मारिया को डर लगने लगता है। हे भगवान, जंगल कितना घना है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, उसे एक हंस जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है। ओह, यह क्या है? तुम कैसे फंस गए? हंस पीड़ा में था। शांत रहो, मैं तुम्हें जाल से बाहर निकालूंगा। मारिया हंस को जाल से बाहर निकालती है। जैसे ही हंस बाहर आता है, वो अपने सुंदर पंख फैला देता है। अब तुम स्वतंत्र हो। धन्यवाद, आपने मुझे इस बंधन से मुक्त करके एक नया जीवन दिया। ओह, आप भी बोलो। हाँ, तुम बहुत उदार और निस्वार्थ लड़की हो। अब आप आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ने पर मारिया को एक बेजान और भंगुर पेड़ दिखाई देता है। अरे नहीं, ये पेड़ मर रहा है। लगता है इसे पानी की जरूरत है। वो पास की नदी के पास जाती है और वहाँ एक बर्तन पाती है। वो बर्तन में पानी भरती है और पेड़ पर डालती है। तुरंत ही पेड़ जीवित हो उठता है। ओह, यह क्या? ओह, 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 क्या हो रहा है? धन्यवाद, तुमने मुझे पानी दिया। ओह, आप भी बोल सकते हैं। हाँ बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुम लालची नहीं हो। मैं आपका दयालु व्यवहार देखकर बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपको उपहार स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। उस नदी पर जाओ और उसमें डुबकी लगाओ। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। मारिया आगे बढ़ती है और नदी में डुबकी लगाती है। जैसे ही वो बाहर आती है, उसे अलग महसूस होता है। उसका रूप बदल गया था। वो बहुत सुंदर हो गई। अरे देखो, ये देखो। लेकिन ये कैसे हुआ? यह आपके कार्यों का पुरस्कार है। मैं आपसे मिलकर बहुत आभारी हूँ।
मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा खुश रहो बच्चा। मेरी एक शाखा ले लो। जैसे ही उसने एक शाखा तोड़ी, वो एक अंगूठी में बदल गई। जब भी आप दुखी हो या आपका मन चिंतित हो तो आप अंगूठी को चूम लें। आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। मारिया वापस आते समय उसी जादुई हंस को देखती है। हंस ऊपर से नीचे तक हीरे की तरह चमक रहा था। वाह, तुम बहुत सुंदर हो। तुम एक सरल और समझदार लड़की हो। मेरा एक पंख अपने पास रख लो। जब भी तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो, इस पंख को पकड़ो और मुझे याद करो। आप पूरी तरह से ठीक हैं। अब मैं स्वस्थ हूँ। मैं आपकी उदारता और दयालुता से भरा हृदय देखकर प्रसन्न हूँ। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। जब भी तुम किसी परेशानी में हो, मुझे फोन करो। मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। मारिया खुशी से घर लौट रही है। वो बुरी जादूगर को अपने रास्ते पर छोड़ देती है। मारिया, उन्होंने तुम्हारा व्यवहार देखकर तुम्हें ये उपहार दिए हैं जो जीवन भर तुम्हारे काम आएंगे। अब घर लौट जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मारिया अपने घर वापस आती है। मारिया, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? तुम कहाँ थी और यह सब क्या है? एक बुरी जादूगर ने मुझे जंगल में भेजा। मैरी लालची हो जाती है। वो जादूगर से मिलने जाती है। मारिया दुखी थी, इसलिए मैंने उसे जंगल में भेज दिया। आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है। नहीं, मैं भी जंगल जाना चाहता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन याद रखें सारा काम ईमानदारी से करें। मैरी भी मारिया की तरह जंगल में चली जाती है। वो हिरण को भी ढूंढती है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे जल्द से जल्द और अधिक सुंदर बनना है। वो उसकी उपेक्षा करके आगे बढ़ जाती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, वो जाल में फंसे हंस को देखती है, लेकिन वो उसे भी अनदेखा कर देती है। आगे बढ़ने पर उसे एक मरता हुआ जादुई पेड़ मिलता है। क्या तुम वही हो जिसने मेरी बहन को नदी में डुबकी लगाने को कहा था? ये भी बताओ, नदी कहाँ है? मैं भी अधिक सुंदर बनना चाहती हूँ। मैरी की बात सुनने के बाद जादुई पेड़ अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है और अपनी शाखाओं से मैरी को पकड़ लेता है। सुंदर? हाँ, मैं बहुत सुंदर बनना चाहती हूँ। आपने अपने जीवन में ऐसा क्या किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके? क्या आपने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है? आपने किसी का दर्द दूर करने की कोशिश की है? आपने कुछ ऐसा किया हो जिससे किसी को आजाद होने में मदद मिली हो? बच्चे, तुम गलत जगह आ गए हो। सबसे पहले अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकालें और अपने प्रियजनों के साथ मिलकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। तुम सुंदर बन जाओगे। अपना खुद का मालिक बनो। मैरी सीधे अपने घर लौटती है और अपनी बहन से उसके अशिष्ट व्यवहार के लिए क्षमा मांगती है।